जन्नत नज़ीर नज़ारे रखने वाला ख़ित्ता अर्ज़ी, आ गेट वे टू एशिया, जहाँ ज़माने कदीम में फ़ारसी, मंगोल, तुर्क, सिख, मुग़ल, अरब और यूनानी लश्कर हमलावर होते रहे। 1500 और 2000 क़ब्ल मसीह के दरमियान आरियाई कौम की एक शाख जिसकी नुमाइंदगी पश्तून कर रहे थे, उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर कब्ज़ा कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल डायरी टू पाकिस्तान लेकर मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। केपीके जो कि पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा, इसका पुराना नाम सरहद या NWFP और इसका दारुल खिलाफा पेशावर, जी पेशावर, जो कि गेटवे टू एशिया भी कहलाता है। केपी की तारीख पर अगर गौर करें तो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक गंधारा तहजीब है। 2000 साल पहले गंधारा तहजीब व तमद्दुन का गढ़ था और ये वही गंधारा तहजीब है जिससे बाद में एशिया की मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तहजीबों ने जन्म लिया। ये वही तहजीब है जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। बुद्धिज़्म की बुनियाद भी यहीं केपीके की गंधारा तहजीब में पड़ी, जो बाद में चीन, जापान और कोरिया जैसे मुल्कों में राइज हुआ। मर्दान का तख्त बाही गंधारा और बुद्ध मत तहजीब का मरकज़ है। आज भी हज़ारों बुद्ध टूरिस्ट ख़ास तौर पर और अमूमन बहुत से टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आते हैं और तस्कीन हासिल करते हैं गंधारा तहजीब के आसार देखकर। आज भी बुद्धिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए सयाह ख़ास तौर पर पेशावर म्यूज़ियम, जो कि कभी विक्टोरिया हॉल था, और पेशावर में घंटा घर से कुछ फासले पर मौजूद गोर घटरी, जिसको कनकशा बादशाह ने एक खानकाह के तौर पर तैयार करवाया, आज भी बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और तख्तबाही पर बुद्ध यूनिवर्सिटी के आसार और बहुत से बुद्ध स्टूपा जो हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और ये बुद्ध स्टूपा ख़ास तौर पर अपने अंदर सहर अंगेज़ी रखते हैं, देखने वालों को सहर ज़दा करते हैं। अगर पेशावर म्यूज़ियम की बात की जाए तो बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए पेशावर म्यूज़ियम इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस म्यूज़ियम में कम व बेश 3000 एंटीक्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ बुद्धिज़्म के साथ है, जिनमें से 1000 तकरीबन जो एंटीक्स हैं वो डिस्प्ले पे मौजूद हैं। इसमें मुख्तलिफ बुद्ध स्टूपाज हैं और सिक्के हैं, बर्तन हैं और बहुत से नवादरात जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम केपीके में एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो केपीके का सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है वो पश्तून कौम है। आबादी में तनासुब के लिहाज से पश्तून यहाँ पे एक बड़ा ग्रोह है जो कि जरी, बहादुर, मेहनती, मेहमान नवाज कौम हैं। पश्तून के साथ साथ यहाँ पे आपको हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलेंगे, ताजिक मिलेंगे, उज़्बेक मिलेंगे और गुज्जर ख़ानदान के लोग भी बड़ी तादाद में केपीके में मुकीम हैं। केपी में क्योंकि बहुत सी कौमें आबाद हैं, इसी लिहाज से केपीके में बहुत सी ज़ुबानें बोली और समझी जाती हैं। अमूमी तौर पे जो राब्ते की ज़ुबान है पूरे केपीके में वो लाज़मी बात है पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान यानी उर्दू है। इसके साथ साथ यहाँ एक बड़ी तादाद पश्तो ज़ुबान बोलती है। उसके अलावा यहाँ पे हिंदको ज़ुबान बोली जाती है, फ़ारसी बोली और समझी जाती है, कोहिस्तानी है, कागानी है, तोरवली है और कश्मीरी। ये मखसूस ज़ुबानें हैं, ख़ास ज़ुबानें हैं जो कि यहाँ पे बोली और समझी जाती हैं। सकाफ़त की रंगारंगी की बात करें तो केपीके अपने अंदर कदीम सकाफ़ती रवायात समोए हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ रंग नज़र आएंगे आपको सकाफ़तों के। यहाँ पे आपको रक़्स करते हुए जवान नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको खूबसूरत पोशाकें नज़र आएंगी, यहाँ पे अबायों में मलबूस खूबसूरत
ख़वातीन आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे जरी जवान पठान मखसूस लिबास ज़ेब तन किए आपको नज़र आएंगे। सकाफ़त की रंगीनी में हम सबसे पहले अगर बात करें मौसीकी की, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो लोक मौसीकी है वो सारी दुनिया में पसंद की जाती है। ख़ास तौर पे यहाँ का जो मुकामी साज है रुबाब, उसे पूरी दुनिया में सुना जाता है, पसंद किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मुंगे और हारमोनियम को पसंद किया जाता है मौसीकी के आलात के तौर पर। केपीके में जहाँ दिलसोज मौसीकी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, वहीं हमें केपीके का मखसूस रक्स भी नज़र आता है। केपीके के जवान जो है मखसूस रक्स करते हैं खुशी के मौक़ों पर। इनमें अगर हम सबसे पहले किसी रक्स की किस्म को देखें तो उसमें हमें अटन नज़र आएगा। ये हर दिल अजीज़ किस्म का रक्स है जो कि दायरवी सूरत में किया जाता है। खुशी और जंग दोनों मौक़ों पर इस रक्स को जो है परफॉर्म किया जाता है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़रूर डिफरेंस है, लेकिन इस रक्स के लिए दो साज लाजमी है, जिनमें एक ढोल है और दूसरा बांसुरी। जी, ढोल और बांसुरी के सुरों पर ये मखसूस रक्स किया जाता है जो कि दायरवी सूरत में होता है। इसके साथ साथ अटन के बाद अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर में जो फेमस रक्स है खैबर पख्तूनख्वा का, वो है जी खटक डांस। जी, खटक डांस को कौन नहीं जानता। इंतहाई फुर्ती के साथ, इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ जो पश्तून हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुकामी लोग हैं, वो तलवारों के साए में, जी हाथों में तलवारें लिए वो जब झूमते हैं दायरवी शक्ल में और जो वो रक्स करते हैं, उस रक्स के दिलदादा सारी दुनिया में पाए जाते हैं। और वो मखसूस टूरिस्ट जो ख़ास तौर पर केपी का रुख करते हैं, केपी की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए ख़ास तौर पे केपी जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इस खटक डांस को ज़रूर देखें। जी, सकाफ़ती रंगारंगी में जहाँ हमने बात की रक्स और मौसीकी की, वहाँ अगर मखसूस पकवानों की बात ना की जाए, अगर खाबों की बात ना की जाए, अगर फूड की बात ना की जाए, तो ट्रैवल डायरी जो है उसका मज़ा नहीं आएगा। अगर आप केपी नहीं गए हुए तो मैं आपको बताता चलूँ कि केपी के इंतहाई मेहमान नवाज खित्ता-ए अर्ज़ी है। सिर्फ मेहमान नवाज ही नहीं है, बल्कि केपी के जो बासी हैं, केपी के जो अफराद हैं, वो इंतहाई खुश खुराक हैं। यहाँ आपको कम व बेश हर बाज़ार में, चाहे वो पेशावर का किस्सा खानी बाज़ार हो, चाहे वो नौशहरा की फूड स्ट्रीट हो, चाहे वो मर्दान की फूड स्ट्रीट हो, चाहे आप किसी देहात में चले जाएं, चाहे आप किसी शहर में चले जाएं, आपको लजीज और तरह तरह के पकवान मिलेंगे। मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पे पकवान जो है वो राइज हैं। ख़ास तौर पर चपली कबाब तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जो है एक फेवरेट स्पेशलिटी है। जो बंदा केपी के जाता है या जाना चाहता है, उसके दिमाग में, उसके दिल में सबसे पहले यही होता है कि जी उसने वहाँ के चपली कबाब का जायका ज़रूर चखना है। और केपी के अपने चपली कबाबों में मुमताज़ हैसियत रखता है सारी दुनिया में। इसके साथ साथ बनो बीफ पुलाव वहाँ की एक मखसूस डिश है जो कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी मौसर है, लेकिन जो वहाँ का बीफ पुलाव है उसकी क्या ही बात है। इसके साथ साथ आपको नमकीन गोश्त, जिसे कि रूश भी वहाँ कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मकई की रोटी, देसी घी का साग और साथ चाटी की लस्सी, जी, जो कि पंजाब में भी राइज है, लेकिन केपी के में इसको हम गुडालाई कहते हैं। और ये इंतहाई लजीज आपको अक्सर रोड साइड होटल्स में गुडालाई मिलेगी, जिसको वहाँ के लोग बड़े ही शौक़ के साथ खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा चरसी टिक्का और बेशुमार किस्म के पकवान इंतहाई लजीज जायकों, लाजवाब और बेमिसाल जायकों के साथ आपको वहाँ पर मौसर आएंगे। अब केपी के सिर्फ खाने पीने के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने केपी के को इंतहाई हुस्न जाज़बियत से नवाजा है।
KPK کے نظارے جو ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہیں، KPK کا جو حسن ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ یہاں تک کہ اکثر ٹورسٹ کا کہنا ہے کہ KPK کے بعض علاقے سوئٹزرلینڈ سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ جی اگر KPK کے ٹورسٹ سپورٹس کی بات کریں تو مخصوص ٹورسٹ سپورٹس کی طرف جانے سے پہلے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ KPK کو اللہ پاک نے خوبصورت وادیوں، پہاڑوں، جھرنوں، چشموں، دریاؤں اور برف پوش پہاڑوں سے نوازا ہے۔ KPK میں جہاں ایک طرف انتہائی گرم علاقے ہیں، وہیں دوسری طرف انتہائی ٹھنڈے علاقے بھی پائے جاتے ہیں۔ KPK کو کیونکہ گیٹ وے ٹو ایشیا کہا جاتا ہے، تو گیٹ وے ٹو ایشیا اس کو خیبر پاس کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو پاکستان کو، KPK کو افغانستان کے ساتھ ملاتا ہے، اور یہ جو خیبر پاس ہے اس کی انسانی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رہی ہے۔ جتنے بھی ایشیا پر حملے ہوئے، جتنے بھی یہ بر صغیر پر حملہ آور یہاں پہ آئے، وہ سب نارملی خیبر پاس کے ذریعے آئے۔ اس کے علاوہ ہمیں بابو سر پاس ملتا ہے، لواری پاس ہمیں ملتا ہے، بڑی خوبصورت ٹنلز ہیں یہاں پہ۔ لواری ٹنل بہت مشہور اور بہت ہی خوبصورت ٹنل ہے جی، اور ان کی مثل کہیں دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر مخصوص جگہوں کی بات کریں تو سب سے پہلے تو جھیل سیف الملوک۔ خوبصورتی اگر کسی نے دیکھنی ہے، اگر کسی نے حقیقت میں آسمان سے پریاں اترتی ہوئی دیکھنی ہے، اگر کسی نے چاند کی چاندنی میں حسن کے نظارے لینے ہیں، تو وہ آپ کو خیبر پختونخوا میں موجود جھیل سیف الملوک میں ملیں گے۔ جی یہ وہی جھیل سیف الملوک ہے جس کے دیو مالائی قصے ساری دنیا میں مشہور ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، جن کو ٹورزم سے پیار ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جھیل سیف الملوک کو ایک دفعہ ضرور اپنی زندگی میں دیکھیں۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ساتھ یہاں بہت سی جھیلیں ہیں، جن میں ایک آنسو جھیل بہت ہی مشہور ہے، کٹورا جھیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ KPK میں بہت سے پارکس ہیں جن کو نیشنل پارکس کا درجہ دیا گیا، جن میں سیف الملوک پارک ہے، شیخ بدین نیشنل پارک ہے، بروگل نیشنل پارک ہے۔ ان پارکس کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں خوبصورتی کے حوالے سے۔ یہاں آپ کو مختلف قسم کے نایاب جانور اور جو پرندے ہیں وہ نظر آئیں گے۔ یہاں آپ کو ریچھ نظر آئیں گے، یہاں آپ کو چیتے نظر آئیں گے، نایاب نسلوں کے۔ انتہائی خوبصورت وائلڈ لائف KPK کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، انتہائی خوبصورت، نایاب، ایکسٹنکٹ ہونے کے قریب جو جانور ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، انڈینجرڈ جانور جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں کی وادیوں کی بات کریں تو اللہ پاک نے خوبصورت نظارے، خوبصورت وادیاں جو ہیں وہ KPK کو عطا کی ہیں۔ اس میں سوات ویلی اپنا ثانی نہیں رکھتی، کالام ویلی ہے، کاغان ویلی ہے، مالم جبہ ہے، ایبٹ آباد ہے، انتہائی خوبصورت۔ اللہ پاک نے خوبصورتی کوٹ کوٹ کے بھری ہے KPK میں۔ تو یہ ہے جی میرا پاکستان، جی پاکستان کی خوبصورت شناخت خیبر پختونخوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب سننے کے بعد آپ بس تیاری کر چکے ہیں اس خوبصورت خطہ ارضی کو ایکسپلور کرنے کی، وہاں کے خوبصورت لوگوں سے ملنے کی، وہاں کے لذیذ کھانوں کا ذائقہ چکھنے کے لیے آپ تیار ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کانوں میں KPK کی موسیقی اور آپ کی امیجینیشن میں وہاں کا رقص آنا شروع ہو گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ بہت جلد KPK کے لیے تیاری پکڑنے والے ہیں۔ نیکسٹ ٹریول ٹو پاکستان کے لیے میں ضرور جلد آؤں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔